नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी और इसी क्रम में आज आपके लिए जो हम वीडियो लेके आए हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उत्तराखंड के एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव में। ठीक है, तो यहाँ पे हम उत्तराखंड की जो परीक्षावाणी की एमसीक्यू सीरीज चल रही थी हमारी, तो उसमें आज हमने रखा है जो करंट अफेयर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पूछा जाता है उत्तराखंड से रिलेटेड। अभी आपने रिसेंट में देखा होगा योजनाओं से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, योजनाओं से बन रहे हैं। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट जो देखा होगा गवर्नमेंट के द्वारा भी इनिशिएटिव लिए गए हैं। ठीक है, तो वन जिला वन उत्पाद वाले जो हैं तो वो सब हम यहाँ पे एग्जाम पे जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी पैटर्न पे यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं है, वीडियो को आप अंत तक देखिए। ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। आपके कोई भी एग्जाम होने वाले हैं उत्तराखंड के, यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम हो या फिर यूके पीसीएस के एग्जाम हो। ठीक है, तो आगामी 2024 के एग्जाम के लिए ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पर्सपेक्टिव में इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, एग्जाम में देखिए यहाँ पे कि पुरस्कार दिए हुए हैं और सम्मान और प्राप्तकर्ता दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहला है उत्तराखंड गौरव पुरस्कार 2023, ये मिला है माधुरी बर्थवाल को। ठीक है, यहाँ पे आधा थोबी होगा बर्थवाल जी। उसके बाद श्रीमती बसंती बिष्ट को, श्री सचिदानंद भारती जी को तथा भारती होगा। ठीक है, तथा यहाँ पे राजेंद्र सिंह बिष्ट जी को दिया गया है। तो ऑप्शन पहला हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, पहले का फर्स्ट बन गया। उसके बाद है राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान 2023, ये दिया गया दौलत सिंह गुसाई जी को, तो ये भी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उत्तराखंड शौर्य सम्मान 2022, ये दिया गया आपका धन सिंह रावत जी को। ठीक है, ये भी आपका राइट है। उसके बाद है उत्तराखंड रत्न सम्मान 2022, ये दिया गया प्रोफेसर एनके जोशी जी को। 28वां बसंत श्री सम्मान ये दिया गया इंद्रू भूषण कुचगानी को। ठीक है, कुंचगानी को। उसके बाद देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022, ये दिया गया संदीर कुन झुकलान को। और पद्म विभूषण 2022 दिया गया आपका स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी, जो कि क्या थे अपने फर्स्ट सीडीएस। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो ऑप्शन फर्स्ट टू ये सभी सही है हमारे। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे हमारे राइट बन जाएंगे। ठीक है, तो कौन सा राइट है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है दूसरा, यहाँ पे व्यक्ति दिए हुए हैं और संबंधित नियुक्तियां दी हुई हैं। ठीक है, रिसेंट में जो नियुक्तियां थी, देखिए अगर यहाँ पे देखते हैं हम, दिया गया है कि मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो ये हैं आपके, कौन है मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, मनोज कुमार तिवारी जी। रिसेंट में क्या हुआ था, जब तक इनको एक चार्ज दिया गया था। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश का चार्ज दिया गया था क्योंकि उसके बाद आपकी जो रितु बहारी जी हैं, ठीक है, वो यहाँ पे चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट बन गई थी। ठीक है, तो पहले इनको चार्ज दिया गया था मनोज कुमार तिवारी जी को। उसके बाद है महाधिवक्ता। ठीक है, तो महाधिवक्ता कौन है, तो ये है सूर्य नारायण बाबुलकर जी। ठीक है, तो ये आपका थर्ड हो जाएगा, ये आपका फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, अगला है विधि आयोग अध्यक्ष। ठीक है, तो ये हैं आपके राजेश टंडन जी, तो ये आपका फिफ्थ हो जाएगा। अगला है वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं इंदु कुमार पांडे जी। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग है जो, ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, तो ये कौन है, ये आपके विजय कुमार बिष्ट जी, तो ये आपका सेकंड हो जाएगा। उसके बाद है मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, तो ये कौन है, तो ये है आपके चंद्रशेखर भट्ट जी। ठीक है, तो ये आपका 6 हो जाएगा। तो 3 4 5, तो 3 4 5 ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके ये आपके स्टैटिक का भी काम करेंगे और आपका करंट का भी काम करेंगे। ठीक है, स्टैटिक और करंट को मिलकर पढ़ेंगे तो क्वेश्चन यहीं से बनते हैं एग्जाम में। चलिए अगला है तीसरा क्वेश्चन, योजनाएं दी हुई हैं और उद्देश्य दिए हुए हैं। आपने देखा होगा रिसेंट के एग्जाम में योजनाओं से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 से 6 योजनाएं कवर हुई हैं, आप इनको ध्यान से देखिए। देखिए फर्स्ट है यहाँ पे हिम पहरी योजना। ठीक है, तो ये किसके लिए है, तो राज्य में जो पलायन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हिम पहरी योजना शुरू की गई, तो रिटायर जो आर्मी पर्सन हैं, ठीक है, तो वो लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पलायन को रोकने के लिए यहाँ पे जागरूकता अभियान चलाएंगे। अगला है बालाश्रय योजना, तो ये है आपका अनाथ बच्चों की कक्षा 1 से 12 तक की मुफ्त शिक्षा यहाँ पे बालाश्रय योजना के तहत दी जाएगी। ठीक है, जो बच्चे और अनाथ हैं। ठीक है, अगला है सीएम उदीयमान। ठीक है, ये क्या है, तो 8 से 14 वर्ष तक के जो उभरते स्पोर्ट्स के ऊपर ये दिया जा रहा है, उभरते हुए बच्चे हैं उनको यहाँ पे सरकार की तरफ से क्या किया, स्कॉलरशिप वगैरह मिलेगी। अगला है, ठीक है, तो सीएम उदयम खिलाड़ी उन्नयन योजना है। तो इस और साथ ही इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, तो आपका जो इसमें क्या दिया, खिलाड़ियों को क्या दिया जाएगा, 1500 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति के तौर पे यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला है मुख्यमंत्री घसियाली योजना। ठीक है, घसियाली जो होती है उस कल्याण की योजना, तो ये पशुओं के लिए पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना क्या है, इसका मेन का वो है। ठीक है, अगला है आपका नंदा गौरा योजना, ये काफ़ी न्यूज़ में था। घसियारी योजना और जो नंदा गौरा योजना काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे। इसका जो नंदा गौरा योजना इसका है निर्धन परिवार की बालिकाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। ठीक है, और साथ में जो जन्म होता है उनका, ठीक है, तो 11,000 रुपये और इंटर पास होने पर 51,000 रुपये जो दिए जाते हैं उसका प्रावधान है, वो है नंदा गौरा योजना। ठीक है, उसके बाद है मुख्यमंत्री
लखपति दीदी योजना, ठीक है। तो इसमें लखपति योजना में क्या किया गया था, वर्ष 2025 तक सरकार का एक टारगेट है उत्तराखंड सरकार का कि 1.25 लाख जो है, ठीक है, 1,25,000 महिलाओं को क्या करना है यहाँ पे लखपति बनाना है, ठीक है। इनका मतलब नाम से लग रहा है मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना, मतलब महिलाओं को यहाँ पे क्या करना है, लखपति बनाना है, ठीक है। अगला है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नैनो जो है, ठीक है। तो ये क्या है, जो प्रवासी नागरिकों को स्वरोजगार हेतु लोन वगैरह, ठीक है। तो 10 लाख से लेकर 25 लाख तक का जो प्रवासी, जो भारतीय जो उत्तराखंड के प्रवासी हैं, ठीक है, जो बाहर रह रहे हैं और कोविड के टाइम पे जो भारत में जो वापस उत्तराखंड आ गया था, ठीक है, तो उनके लिए यहाँ के मतलब उनको लोन देना है कि अपना वो स्वरोजगार स्थापित कर सके, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे सभी क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे, ठीक है। तो जो है हमारा, तो ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इनको एक बार और करिएगा, दोबारा देखिएगा, ठीक है। यहाँ से पक्का आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। अगला है चौथा, प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक जनपद दो उत्पाद योजना के संबंध में अधोलिखित सूची को सम्मिलित कीजिए। रिसेंट में अभी आपका जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, आरओ का एग्जाम हुआ था आई थिंक, या फिर वीडियो का एग्जाम हुआ था, तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो एक जनपद दो उत्पाद योजना है ये कब शुरू की गई थी, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। देखिए जनपद और साथ में आपका उत्पाद दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट है यहाँ पे अल्मोड़ा, ठीक है। अगर अल्मोड़ा में क्या है, तो जो अल्मोड़ा का है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अल्मोड़ा में आपका क्या है, ट्वीट एवं बाल मिठाई, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। एक जिला दो उत्पाद वाली स्कीम, तो फर्स्ट का हमारा यहाँ पे 5th हो जाएगा, ठीक है। अगला है बागेश्वर, ठीक है। तो बागेश्वर में क्या है, तो ताम्र शिल्प उत्पाद एवं मडुआ बिस्कुट, ये आपका 3rd हो जाएगा। उसके बाद है चंपावत, ठीक है। तो चंपावत से क्या है, चंपावत में क्या है आपका लोह शिल्प उत्पाद एवं हाथ से बने उत्पाद, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोहाघाट में क्या है कि लोहे का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा, मतलब लोहे की चीज़ें काफ़ी फेमस है यहाँ की, तो इसका आपका 2nd बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद है अगला दिया हुआ है इनके द्वारा यहाँ पे देहरादून, ठीक है। तो देहरादून के, अगर देहरादून के बारे में देखते हैं तो जो आपका, ठीक है, इंपॉर्टेंट देहरादून के बारे में, ठीक है। तो बेकरी उत्पाद एवं मशरूम, तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये आपका 1st हो जाएगा देहरादून आपका, ठीक है, बेकरी और यहाँ पे मशरूम के बारे में। अगला है हरिद्वार, ठीक है। तो हरिद्वार में क्या है आपका जगरी एवं हनी के रिलेटेड, तो ये आपका 6 हो जाएगा। उसके बाद नैनीताल है, ठीक है। तो नैनीताल में है एपन क्राफ्ट एवं एंड कैंडल क्राफ्ट, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 7th हो जाएगा। और चमोली में क्या है आपका, ये है हरकंगा एवं हस्तशिल्प उत्पाद एरोमेटिक हर्बल उत्पाद, ठीक है। तो ये आपका 4th हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या बना, हमारा 5, ठीक है। तो 5 वाला, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 13 जिले 13 डेस्टिनेशन नामक योजना चलाई गई है। इस संदर्भ में अधोलिखित में से सम्मिलित कीजिए, ठीक है। अब उत्तराखंड सरकार द्वारा क्या किया गया है, 13 जिले और 13 डेस्टिनेशन का एक योजना शुरू की गई है, ठीक है। तो इसके रिलेटेड देखना है यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे बात कर रहे हैं देहरादून, ठीक है। तो देहरादून में क्या डेस्टिनेशन थीम जो है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। देहरादून ये है लाखा मंडल, दूसरा है महाभारत सर्किट, ठीक है, जो है उसको वो करने वाले डेस्टिनेशन थीम, ठीक है। अगला है उत्तरकाशी है मोरी हरकी दून एवं जखोल सर्किट पर्यटन एवं ट्रैकिंग के रूप में विकसित किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा है रुद्रप्रयाग, ये है आपका चिरबटिया नेचर टूरिज्म व ग्रीन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पे। चमोली है गैरसैंण भैराणीसैंण और कॉरपोरेट, तो ये आपका 4था हो जाएगा। 5वां है आपका बागेश्वर, तो ये है गरुड़ वैली और हिमालयन दर्शन पर टूरिज्म व टूरिज्म, मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है डेस्टिनेशन थीम वगैरह रखी गई है, ठीक है। अगला है नैनीताल में मुक्तेश्वर, क्या है हिमालयन दर्शन जो थीम है। अगला है चंपावत पार्टी देवीधुरा पर्यटन क्षेत्र के तौर में, पार्टी जो देवीधुरा क्या है मंदिर है जहाँ पे भगवान मेला लगता है, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल है यहाँ पे सतपुतली नौका विहार एवं पिकनिक स्थल। और टिहरी गढ़वाल आपका ये हो जाएगा टिहरी झील वाटर स्पोर्ट्स के लिए, तो ये आपके सभी यहाँ पे राइट हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, तो 1 2 3 4 7 8 9 10 यहाँ पे ये राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए छठा क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जून 2022 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून विश्वविद्यालय में डॉक्टर नित्यानंद हिमालय शोध व अध्ययन केंद्र का लोकार्पण किया, ठीक है। अगला है उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 8-9 दिसंबर 2023 को वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में आयोजित किया गया, ठीक है। तो इसमें से कौन सा यहाँ पे राइट है, तो इसके जो, ठीक है। तो अगला है यहाँ पे तीसरा, राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का आयोजन मई 2023 में दून विश्वविद्यालय देहरादून में किया गया, ठीक है। तो ये भी सही है आपका। उसके बाद है पौड़ी गढ़वाल में माउंटेन म्यूजियम एवं तारामंडल संस्थान की स्थापना की जा रही है, ये भी आपका सही है। दिसंबर 2022 में
सॉरी 2023 में राज्य में कुल 18 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया। ये एक रिकॉर्ड था, आज तक किसी भी स्टेट के द्वारा एक साल के अंदर, ठीक है, इतने 18 प्रोडक्ट को जीआई टैग नहीं दिया गया है। उत्तराखंड के द्वारा इसमें एक अभी कीर्तिमान रचा गया है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जो 1 2 3 4 सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, हमारे यहाँ पे राइट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे ये जो दोनों ऑप्शन थे ये भी राइट थे, तो क्या हो जाएगा, ऑल आर एबव, ठीक है। तो यहाँ पे सभी सही हो जाएंगे। अगला है 7वां, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 31 अक्टूबर 2023 को लखनऊ में उत्तराखंड महोत्सव का शुभारंभ किया। सही है वही क्वेश्चन, ठीक है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 अक्टूबर 2023 को द विटल्स एंड द गंगा फेस्टिवल 2023 का शुभारंभ किया। ये भी सही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित युवा महोत्सव 2023 को रोजगार प्रदान करने के लिए रोजगार प्रयास पोर्टल लॉन्च किया, ठीक है। ये भी आपका सही है। उत्तराखंड की टिहरी गढ़वाल की रहने वाली सृष्टि लखेरा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि एक फिल्म है इनकी, ठीक है, एक था गांव करके, सृष्टि लखेरा, ठीक है, लखेरा। तो इनके लिए बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का यहाँ पे कैटेगरी में इनको क्या राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, जो 54वें फिल्म अवार्ड थे, ठीक है, उनमें इनको अवार्ड दिया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है, तो ये भी आपका सही है। अगला है, राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले के निवासी श्री राजेश भंडारी को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया है। तो ये भी आपका सही है। तो हमारे सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला है सिलक्यारा टनल, जो कि काफी ज्यादा न्यूज में था, उत्तरकाशी में, ठीक है। तो सिलक्यारा सुरंग रेस्क्यू ऑपरेशन के संदर्भ में अधोलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है बोला गया है, ठीक है। तो देखिए 12 नवंबर 2023 को यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन सिलक्यारा बैंड बड़कोट सुरंग का एक हिस्सा ढह गया था, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका सही है। तो काफ़ी ज़्यादा रेस्क्यू चला गया था, देखा था, वो काफ़ी न्यूज़ में रहा था। 41 श्रमिक इस सुरंग में फंस गए थे, ये भी आपका सही है। इस घटना के 17 दिन बाद पश्चात यहाँ पे आपका 28 नवंबर था, ठीक है, इसको आप याद करिएगा, ठीक है, गलत छपा हुआ है। तो 28 नवंबर 2023 को रेस्क्यू ऑपरेशन द्वारा मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो कौन कौन सी इसमें सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है, यहाँ पे लास्ट में लिखा गया था कि किस चीज़ के यहाँ पे ये सुरंग की दोबारा निकाला गया, तो रेड होल माइनिंग होता है, ठीक है। रेड होल माइनिंग जिसको चूहों की तरह खोदते हैं, ठीक है, छोटे छोटे क्या होते हैं, दिल्ली से रेड होल माइनर्स आए थे, उनके द्वारा यहाँ पे खोदा गया और उसके द्वारा इनको उनके द्वारा निकाला गया था, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और रेड माइनिंग होल को मेघालय एनजीटी, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कब बना था, 18 अक्टूबर 2010 को बना था, ठीक है। ये एनवायरमेंट रिलेटेड काम करता है, एक मतलब कोड टाइप का है इनका। तो ये इनके द्वारा मेघालय में 2014 में ये रेड होल माइनिंग को क्या कर दिया था, अनसेफ करके यहाँ पे बंद करवा दिया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखते हैं, एनजीटी क्वेश्चन है, पूछ सकता है। चलिए 9वां क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ठीक है। देखिए सूची 1 दी हुई है और सूची 2 दी गई हुई है यहाँ पे। तो प्लास्टिक इंडस्ट्रियल पार्क, ठीक है, तो प्लास्टिक इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ है, ये आपका सितारगंज उधम सिंह नगर में, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट 4 बन जाएगा। अरोमा पार्क, ठीक है, जो अरोमा पार्क है तो ये कहाँ पे है, तो ये है सिटकुल काशीपुर में, ठीक है। तो ये आपका थर्ड हो जाएगा। जगजीवन राम राजकीय मेडिकल कॉलेज, ठीक है, ये कहाँ पे, ये आपका मोस्टमानू पिथौरागढ़, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। जोशीमठ का नया नाम, ठीक है, तो ये है ज्योतिर्मठ, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड हो जाएगा। तो 4 3 1 2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे देश का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, पहला राजमार्ग जो बन गया है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे होगा, जहां वन्यजीव संरक्षण के लिए कितने किमी एलिवेटेड कॉरिडोर होगा, ठीक है। यहाँ पे एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया रहा है, मतलब इससे क्या होगा, गुजरने के लिए हाईवे भी होगा वहाँ से, पर उनके लिए जो जानवर वगैरह गुजरते हैं उनके लिए भी क्या किया गया, एक अलग से वहाँ पे रास्ता टाइप बनेगा, ठीक है, उसके हाईवे के बीच में। तो ये कितना किलोमीटर का है, तो ये है आपका 12 किलोमीटर का, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है यहाँ पे 11वां क्वेश्चन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हवालाबाग अल्मोड़ा में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए आजीविकी मिशन का शुभारंभ किया, ठीक है। तो ये आपका क्या है, तो ये आपका यहाँ पे राइट है, ठीक है। अगला है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को होता है, ठीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस याद करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया है, ठीक है। ये भी आपका सही है। 8 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री धामी ने राज्य की 14 वीरांगनाओं एवं 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को तीलू रोतेली पुरस्कार दिया गया, ये भी आपका सही है, ठीक है। तो ये तीनों आपके सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, जो तीलू रोतेली पुरस्कार है इसको सरकार के द्वारा कब से देना शुरू किया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये बताइए, और बताइए जो शैलेश मटियानी पुरस्कार है, ठीक है, तो वो भी कब से दिया जाता है, वो शिक्षकों को दिया जाता है, ठीक है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में दोनों क्वेश्चन का आंसर बताइए आप, ये तीलू रोतेली पुरस्कार कब से स्टार्ट हुआ था और शैलेश मटियानी पुरस्कार कब से स्टार्ट हुआ था। 12वां क्वेश्चन है, देखिए दोबारा दूसरा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, शैलेश मटियानी पुरस्कार 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। देखिए, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह
ने शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर पर राज्य के 17 शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार दिया। ठीक है, तो ये आपका क्या है, सही है। अगला है प्राथमिक शिक्षा में 10, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा में 6 और परीक्षक संस्थान स्तर पर 1 शिक्षक को पुरस्कार दिया गया, तो ये भी आपका सही है। तो दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट हो जाएंगे, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट है। ठीक है, क्वेश्चन बताएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कि कब से स्टार्ट हुआ था ये पुरस्कार देना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य बोला गया है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के देहरादून जिले में राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया, ये आपका सही है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार उत्तराखंड को प्रदान किया गया, ये भी आपका सही है, इसको आप याद करेगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है भूस्खलन सूचकांक 2023 में उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग जिला देश में शीर्ष पे रहा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे पहला रहा पूरे भारत में, ठीक है, जो इंडेक्स आता है भूस्खलन वाला, तो उसमें रुद्रप्रयाग फर्स्ट पे रहा था। ठीक है, दूसरे में आपका चमोली था, ये भी आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, और तीसरे में केरल का एक जिला है। ठीक है, तो ये 3 भारत के सबसे 3 ऐसी जगह थी, 3 ऐसे जिले थे जो सबसे ज़्यादा क्या भूस्खलन क्षेत्र हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड के देखिए फर्स्ट और सेकंड में उत्तराखंड के 2 जिले हैं, तो आप देख सकते कितना संवेदनशील है उत्तराखंड का जो पहाड़ी एरिया है। ठीक है, अगला है प्लास्टिक से डीजल बनाने का दूसरा संयंत्र जो पहला कहाँ था, देहरादून में था। ठीक है, तो राज्य के नैनीताल जिले में स्थापित किया गया है, तो ये भी आपका क्या है यहाँ पे राइट है। ठीक है, अगला है राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के 2 नगरों रुद्रपुर एवं देहरादून में 2 सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की गई है, तो ये भी आपका यहाँ पे राइट है। तो ठीक है, तो सभी हमारे क्या हो गए यहाँ पे राइट, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 14वां क्वेश्चन है उत्तराखंड का तीसरा डॉपलर रडार लेसडाउन में स्थापित किया गया। ठीक है, तो ये आपका सही है। वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी द्वारा देश का पहला स्पाइस गार्डन अल्मोड़ा में स्थापित किया गया है, ये भी आपका सही है। देश का पहला राज्य उत्तराखंड जिसने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नई शिक्षा नीति जो आई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, तो ये उत्तराखंड पहला राज्य है जिसके द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया 1-2 बार। अगला है भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप नैनीताल स्थित आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान जिसको हम एरिच कहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर स्थापित किया गया है, ये भी आपका सही है। अगला है प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में समान नागरिक संहिता, ठीक है, जो यूसीसी है आर्टिकल, अब मैंने बहुत बार आपको ये पढ़ाया हुआ है, तो आर्टिकल जो अनुच्छेद आपका 44 है, ठीक है, जो एक समान नागरिक संहिता की बात करता है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको कहते हैं। ठीक है, तो लागू करने के लिए सेनावृत्ति, तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि किसकी अध्यक्षता में ये बनाएगी कमेटी यूसीसी, तो रंजना प्रकाश दिखाई। ठीक है, तो रंजना प्रकाश देसाई की जो कमेटी थी, तो ये कमेटी की गठन किया गया। ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ पे सही है। तो कौन कौन से सही हो गए, तो 1 2 3 4 हमारे सभी राइट रहेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक, 15वां क्वेश्चन है यहाँ पे अधोलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, देखिए उत्तराखंड में G20 वर्किंग ग्रुप कमेटी की 3 बैठकें रामनगर, ऋषिकेश, नरेंद्रनगर में आयोजित की गई, ये मतलब राइट क्वेश्चन है 28 मार्च को। ठीक है, क्योंकि 28 मार्च 2023 को की गई थी, क्योंकि उत्तराखंड आपने देखा था भारत के द्वारा क्या किया गया था, अभी G20 की प्रेसिडेंसी जो 18वीं प्रेसिडेंसी मीटिंग थी, उसको यहाँ पे 1 साल के लिए मेंबरशिप किसके पास थी, भारत के पास थी। ठीक है, चलिए अगला है उत्तराखंड राज्य के नैनीसैनी पिथौरागढ़ में फिल्म सिटी प्रस्तावित की गई है। ठीक है, तो ये सही है, ये भी आपका सही है। पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, ये भी आपका सही है। दिसंबर 2021 में केंद्र सरकार द्वारा पिथौरागढ़ जिले में स्थित अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, तो ये भी आपका यहाँ पे क्या है राइट है। ठीक है, ठीक है, तो कौन कौन से सही बने, देखिए एक और है इसके बाद 5वां, नवंबर 2021 में देश का पहला घास संरक्षण केंद्र दारसो रानीखेत अल्मोड़ा में विकसित किया गया, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, तो सभी ऑप्शन यहाँ में सही हो गए, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे 16वां क्वेश्चन है यहाँ पे पुरस्कार दिए हुए प्राप्तकर्ताओं को सूचित करना है। ठीक है, यहाँ पे सुमिलित करना है, सॉरी, पुरस्कार और सम्मान साथ में प्राप्तकर्ता दिए हैं। देखिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार, ठीक है, तो ये किसको दिया हुआ है, ये दिया गया आपका विक्रम गुप्ता जी को दिया गया। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड हो जाएगा। राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार 2023 ये किसको दिया हुआ है, ये दिया गया है रुतिका सिलसवाल को। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड। निर्यात तैयारी सूचांक, ठीक है, जो निर्यात तैयारी सूचांक है 2022 का, तो उसमें देखना है कि उत्तराखंड को जो राज्य का मतलब जो पोजीशन मिली है वो क्या मिली है। ठीक है, तो ये मिली है आपकी उत्तराखंड का हिमालय राज्यों का पहला स्थान, तो 11 जो हिमालय राज्य हैं उसमें आपका पहला स्थान मिला है उत्तराखंड को, तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ।
लास्ट है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के महिला जल चैंपियन पुरस्कार, ठीक है, तो किसको मिला है, ये मिला है सरतमा देवी को, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1, तो 3241, तो 3241, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 17वां क्वेश्चन है यहाँ पे, केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है, द्वारा शुरू की गई एक जिला एक उत्पाद योजना, ठीक है, एक तो थी एक जिला, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, देखो राज्य सरकार के द्वारा, अगर यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर राज्य सरकार की बात करेगा तो एक जिला, ठीक है, एक जिला दो उत्पाद, ठीक है, दो उत्पाद, इसको आप याद करिएगा। साथ में अगर केंद्र सरकार बोलेगा, ठीक है, तो केंद्र सरकार के द्वारा क्या किया गया है, एक जिला साथ में एक उत्पाद, मतलब सॉरी एक उत्पाद योजना, इसको आप याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर हरिद्वार की बात करता है, ठीक है, तो यहाँ पे मशरूम, तो ये आपका राइट हो जाएगा। उत्तरकाशी सेव संबंधी उत्पाद, ये भी आपका सही हो जाएगा। देहरादून बेकरी उत्पाद, ये भी आपका सही है। नैनीताल, ठीक है, नैनीताल में आपका फॉर फसल एंड जूस। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज होना है, देखिए यहाँ पे जो हरिद्वार मशरूम दिया है, अभी हमने जो एक जिला दो उत्पाद पढ़ा था उसमें क्या था, मशरूम और बेकरी कहाँ का था आपका, देहरादून का था, ठीक है, तो वो जो दो जिला राज्य सरकार वाला था, ये हम बात करें केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की योजना, ठीक है। देखिए अगला है चंपावत, तो तेज पत्ता जो होता है, ठीक है, तो मसाले की रेट। पिथौरागढ़ है आपका हल्दी, अल्मोड़ा आम एवं खुमानी, ठीक है। बागेश्वर आपका कीवी फसल, टिहरी आपका अदरक, चमोली आपका मत्स्य और रुद्रप्रयाग है आपका चोलाई। तो ये आपके सभी एक साथ ही बनेंगे, ठीक है, तो 1 2 3 4 7 ऐसे इस टाइप से आपका ये बनेगा। तो कौन सा तो कौन सा वाला बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी देखिए आप यहाँ पे 1 2 3 4 7 5 9 11 तक, ठीक है, तो यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। इसको आप दोबारा एक से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और याद भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप याद कर लेगा, मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं इसकी PDF तो करंट अफेयर इसकी डाल दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये है आपका, इसको आप करंट ले सकते हैं और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए ले लिया होगा आपने, मैं बढ़ता हूँ आगे। अगला है 18वां क्वेश्चन, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। देखिए नवंबर 2021 में राज्य का पहला देश का 10वां इंटरनेट एक्सचेंज का शुभारंभ देहरादून स्थित ITI पार्क में किया गया, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्या है, राइट है। सेकंड है उत्तराखंड के लहजाउन नगर का नाम महावीर चक्र विजेता, ठीक है, शहीद बाबा जसवंत सिंह रावत के नाम पर जसवंतगढ़ करने का प्रस्ताव पारित किया गया है, ये भी सही है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। अगला है अक्टूबर 2021 में प्रदेश के राज्य वन अनुसंधान विभाग द्वारा लाल कुआं, ठीक है, नैनीताल देश का पहला एरोमेटिक गार्डन खोलने की घोषणा की है, ये भी आपका सही है। 22 जून 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवप्रयाग स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर में स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की स्मृति में वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र की उद्घाटन किया, तो ये भी आपका यहाँ पे सही है, ठीक है। पांचवा है 25 मई 2023 को प्रधानमंत्री, ये डेट है इंपॉर्टेंट, याद रखना इसको, नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देहरादून से दिल्ली के बीच वंदे भारत ट्रेन, जो वंदे भारत ट्रेन है, ठीक है, काफ़ी अच्छी ट्रेन है, ठीक है, इसमें आप बैठेंगे तो आपको एक अलग ही फीलिंग लगती है, क्योंकि भारत में विकसित हो बन रही है, ठीक है, और वंदे भारत तो ये अभी चलने लगी है आपकी, कहाँ से, देहरादून से दिल्ली है, डेट पूछ सकता है, डेट इसकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये उद्घाटन किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ये भी आपका सही है, ठीक है। तो ये अब कौन कौन से सही है इसमें, तो हमारे सभी ऑप्शन यहाँ पे राइट है, ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है यहाँ पे, अधोलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। देखिए उत्तराखंड की पहली सेवा क्षेत्र नीति को 22 सितंबर 2023 को सरकार की स्वीकृति प्राप्त हुई, ठीक है, तो ये आपका क्या है, सही है। उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड के पहले मल कीचड़ उपचार संयंत्र का निर्माण उधम सिंह नगर के किच्छा में रुद्रपुर में दिसंबर 2023 में किया गया, ये भी आपका राइट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। उत्तराखंड के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इंपॉर्टेंट है, जो हुई थी आपकी, ठीक है, दिसंबर में, तो 15 देशों के राजदूत तथा 500 से अधिक प्रतिनिधियों का हिस्सा लिया था, इंपॉर्टेंट था क्योंकि FRI देहरादून में ये हुआ था, ठीक है, दिसंबर मंथ में, तो याद रखिएगा। भारत और नेपाल के मध्य सैन्य अभ्यास सूर्य किरण, ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है सूर्य किरण जो अभ्यास, ठीक है, नेपाल और भारत के विषय ऐसे याद रखिए। उत्तराखंड के पूरब में क्या है, ऐसे याद रखिए, देखिए ये उत्तराखंड है आपका, ठीक है, तो इसके पूरब में क्या है, उत्तराखंड के पूरब में आपका सूरज कहाँ से आता है, पूरब से आता है, सबको पता है, तो पूरब में क्या है, नेपाल है, तो मतलब नेपाल और किसके बीच है, भारत के बीच है, इसको याद करिए, मैंने इसको आपकी टिप बनाई थी, मैं तो ऐसे ही याद करता हूँ, तो आप वो इसको याद कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सी एक्सरसाइज हो जाती है, क्योंकि हर देश के साथ एक्सरसाइज होती है यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। देखिए भारत के संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 17वें संस्करण का आयोजन पिथौरागढ़ के में 24 नवंबर से 7 दिसंबर तक किया गया। अगस्त 2021 में पवनदीप राजन की राज्य के कला पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के ब्रांड एम्बेसडर बनने की घोषणा की गई थी, ये भी आपका सही है, ठीक है। तो सभी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा
राइट है, ठीक है। चलिए अगला है, ठीक है, 20वां क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, इंपॉर्टेंट योजनाएं दी हुई हैं। अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार, ठीक है। बहुत से बच्चे मुझे कह भी रहे थे कि सर योजना क्वेश्चन है पूछे जा रही योजना के ऊपर वीडियो लाइए। देखिए ज़्यादा बर्डन करने से मैं आपको 50 योजनाएं करा दूं और आप उसमें से याद आपको 5 भी ना हो एग्जाम में, ठीक है, तो कुछ मतलब नहीं है उसका। खाली मैं यहाँ वीडियो बनाऊँ, मैं अपने व्यू के लिए तो बढ़ा दूंगा, ठीक है, मेरे व्यू आएंगे, मुझे क्या करना है, बट मैं आपको कल यहाँ पे स्मार्ट स्टडी करवा रहा हूँ। क्योंकि देखिए उत्तराखंड में एक प्रॉब्लम यही है एग्जाम क्रैक नहीं होने का, क्योंकि हम लोग ना बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो करना क्या है यहाँ पे, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है कि जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। अब देखिए मैंने आपके लिए इससे पहले कुछ फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे 10 स्कीमें कवर करवा दी थी, और उसके बाद एक यहाँ पे भी देखिए आप कितनी दी हैं, 8 से 10 यहाँ पे स्कीमें दी हुई हैं, तो ये भी आपकी कवर हो जाएंगी। तो आपको एक्स्ट्रा क्यों बर्डन बुक भरनी है, वहाँ पर नोट्स बनाने हैं, फिर पढ़ना है, ठीक है, उसका कुछ यहाँ पे मतलब बनता नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो में मैं आपके लेके आऊँगा, ऐसे 1-2 वीडियो और करवा दूंगा, तो जहाँ से आपकी क्या होगी, पूरे रिवीजन हो जाएंगे। और उत्तराखंड करंट पे ज़्यादा नहीं पूछता है, 4 से 5 क्वेश्चन पूछता है, वो आप यहाँ से ईजिली कर लेंगे, ठीक है। आपको 20 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको 70 क्वेश्चन में से क्यों पढ़ने 4 क्वेश्चन के लिए, ठीक है। जो मैं कह रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान दीजिए। चलिए, और जहाँ पे मुझे लगेगा कि मुझे स्कीम लेके आनी है पूरी वीडियो मैं लेके भी आऊँगा, ठीक है, मैं अपने अकॉर्डिंग ले आऊँगा, आप उसकी टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। देखिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रही थी, ठीक है, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, ठीक है। तो ये है आपकी कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक मदद प्रदान करना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना। तो ये महालक्ष्मी जो योजना थी, गर्भवती महिलाओं को स्वच्छता एवं पोषण हेतु किट, मतलब किट दी जाती है, ठीक है, बच्चों के लिए। उसमें बच्चों के कपड़े होते हैं, खाने के जो आप कह सकते हैं कि जो खजूर वगैरह होते हैं, काजू होते हैं, ठीक है, तो ये दी जाती है इस महालक्ष्मी किट में, ठीक है। अगला है मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना। तो इसमें मेधावी स्कूल छात्रों को प्रोत्साहन एवं आर्थिक सहायता देना है इसका काम, ये भी आपका सही है। अगला है उत्तराखंड मिलेट मिशन, ठीक है, तो पारंपरिक व मोटे अनाजों को बढ़ावा देना। तो मिलेट आपको पता है जो मोटे अनाज होते हैं, और 2023 क्या था आपका इंटरनेशनल मिलेट ईयर था, ठीक है, इसको भी आप याद करिए, क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल मिलेट ईयर, ठीक है, इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ठीक है, अगला है, आप एक काम करिए, जो आपको नोट्स बनाते हैं उस बुक में ये स्कीम को लिख लीजिए, एक एक 1 लाइनर करके, ठीक है, तो इसको आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। अगला है अटल आदर्श योजना, ठीक है, तो शिक्षा में उच्च मापदंड को स्थापित करना यहाँ पे आदर्श विद्यालय का योजना का है, ठीक है। अगला है पशु सखी योजना, ठीक है, तो पशु मृत्यु दर में कमी एवं ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए यहाँ पे पशु सखी योजना शुरू की गई है। उसके बाद है मुख्यमंत्री सौर रोजगार योजना, ठीक है, तो रोजगार अवसर प्रदान करना इसका मेन मोटो है। तो जो ऑप्शन हमारा कौन सा बना, ठीक है, तो 1 2 3 4 हमारा ऑप्शन बना यहाँ पे, तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए और इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हम ही सभी स्कीम है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको आपको इरेज कर रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है या लिखना है, आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेने से, तो ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए, कोई हमारी लाइव क्लास नहीं चल रही है तो इसको आप कर लीजिएगा। चलिए 21वां क्वेश्चन है यहाँ पे, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। देखिए जुलाई 2021 में चमोली में भारत के पहले ऑर्किड संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई, ठीक है, तो ये आपका सही है। भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 में, ठीक है, ऋषिकेश के लाभांशु शर्मा ने तमिलनाडु के एस राधाकृष्णन को परास्त कर भारत केसरी का खिताब जीता, तो ये भी आपका सही है। हरिद्वार में गंगा घाटों पर होने वाले असामाजिक गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस विभाग द्वारा ऑपरेशन मर्यादा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया था रिसेंट में, ऑपरेशन मर्यादा किस रिलेटेड है, तो उत्तराखंड में क्या है कि पुलिस को यहाँ चलाया गया है, यहाँ पे क्या है, जो आपका शराब पीते हैं, ठीक है, या सिगरेट वगैरह पीते हैं, जो धूम्रपान वगैरह करते हैं, तो उनको रोकने के लिए यहाँ पे सरकार के द्वारा कदम उठाया जाए, जो टूरिस्ट होते हैं वहाँ पे, ठीक है, तो खुले में आप चीज़ें नहीं कर सकते हैं, ये भी आपका सही है। जुलाई 2021 में देववन चकरा देहरादून में देश के पहले क्रिप्टोगेमिक, ठीक है, बीज जो बिना बीज वाले पौधे हैं उद्यान की शुरुआत की गई, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आ सकते हैं, ठीक है। अगला है प्रीतम भरतवाड़ को केंद्र व राज्य स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा संचालित टीवी हारेगा देश जीतेगा, ठीक है, जो कैंपेन था 2025 तक पूरा सरकार का टारगेट है, इसको खत्म करना है, ठीक है। तो अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है प्रीतम भरतवाड़, इसको आप याद करेगा, ये भी आपका सही है। मार्च 2021 में रानीखेत अल्मोड़ा में देश के पहले वन हीलिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया, ठीक है, तो ये भी आपका सही है। तो सभी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट हो जाएंगे। तो ये थे आपके 21 क्वेश्चंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, जिसमें हमने 21 क्वेश्चन कहने को थे, बट इसके अंदर हमने 70 से 80 से 90 क्वेश्चन क्या किए, डिस्कस किए, जो कि आपके लिए इनफ है उत्तराखंड के एग्जाम के लिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इसकी रिलेटेड और भी वीडियोस बनाई हुई है विंस एरियर बुक की, आप वो भी जाके देख सकते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए,
ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। आप जो शेयर करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, ठीक है। आप वीडियो देखते हैं, आपको 1 सेकंड लगता है, ठीक है, हमको भी उससे मोटिवेशन मिलता है कि आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तो ठीक है, हमारा भी मन होता है कि हम अलग टॉपिक के आपके लिए वीडियो ले आए, ठीक है। तो इसलिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, साथ पे शेयर कीजिए सबके साथ, और साथ पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर होती है वो यहाँ पे अपलोड कर देते हैं, आप यहाँ जाके भी देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रिवीजन टाइप में कर सकते हैं। और साथ में इंपॉर्टेंट जो एग्जाम रिलेटेड जो डेट्स वगैरह होती है, सरकार के जो आयोग के जो नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं, हम यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। और साथ में एमसीक्यू सीरीज वो चल रही है, ठीक है। आज जो संडे था इसलिए मैंने सोचा कि आज करंट अफेयर दे दूं आपके लिए, तो कल से फिर से रेगुलर हमारा जो एमसीक्यू सीरीज है चैप्टर वाइज वो हमारा कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। और साथ में जो आबकारी का टेस्ट चल रहा है, ठीक है, जो आबकारी के टेस्ट कर रहे हैं, हम डेली करते हैं शाम 7 बजे, ठीक है। एक टेस्ट हम 20 टेस्ट आ चुके हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।